हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेलवे मंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो ज्वाइनिंग के समय कुछ वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनवाने होते हैं, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बॉन्ड पेपर और सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, अटेस्टेशन फॉर्म, जिसको हिंदी में चरित्र, शपथ और बंध पत्र बोलते हैं। सारे सर्टिफिकेट को बनवाने में बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है और बहुत जगह सिग्नेचर करवाने होते हैं, गेजेट ऑफिसर के, डीएम के, एसडीएम के, बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है। तो आपको मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा ताकि आपका मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो भी आपके सर्टिफिकेट है, वो जल्दी से जल्द बन जाए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्योंकि इस वीडियो में सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको कैसे फॉर्म भरना है, कैसे अटेस्टेशन फॉर्म भरना है, कहाँ पे क्या सिग्नेचर करना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। कंप्लीटेड सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ जो आपका फॉर्मेट है वो भी बताऊँगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे मैंने एक सर्टिफिकेट मेंशन किया हुआ है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। एक पेज ए वाला है और दूसरा पेज भी सेम ही है। तो दोनों पेज में दो सर्टिफिकेट जनरली मांगते हैं, कभी कभार तीन भी मांगते हैं। तो उनका जो डिमांड रहता है, मोस्टली 99% वो बोलते हैं किसी भी आप गैजेट ऑफिसर पे साइन करवा लो। तो यहाँ पे आप राइट साइड में नीचे देख सकते हो, यहाँ पे सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट साहब ने साइन किए हैं और सील लगाई हुई है। तो इस पर क्या बेसिकली डिटेल आप क्या बनना होता है, आप अपना नाम डाल दो, पिताजी का नाम डाल दो और आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है, जगह का नाम वो डाल दो। साथ ही साथ राइट साइड में नीचे प्लेस और डेट भी आप डाल दो। तो आपका ये इजीली कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है गैजेट ऑफिसर कहाँ कहाँ आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर गैजेट ऑफिसर ओनली पूछा है आपसे, तो आप किसी भी गैजेट ऑफिसर के पास जाते हो। अगर आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट क्लास ऑफिसर से बनवाना है, गैजेट ऑफिसर होना चाहिए फर्स्ट क्लास वाला, तो आपको तीन चार ऑप्शन ही मिलते हैं, जैसे डीएम, एसडीएम, जो फर्स्ट रैंक के फर्स्ट क्लास के ऑफिसर होते हैं ग्रेड 1 वाले, तो उन्हीं से करवाना होता है। मजिस्ट्रेट होता है, सब मजिस्ट्रेट होता है, उन्हीं से करवाने होते हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी भी गैजेट ऑफिसर को बोला है, क्लियरली नहीं बोला है कि फर्स्ट से ही करवाना है, तो आप किसी भी से करवाओगे तो सबसे आसान पड़ता है। डॉक्टर, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर से आप साइन करवा लो, सील लगवा लो और डेट डलवा लो किस डेट की है, तो आपका कंप्लीट माना जाता है। अगर ये नहीं करवा सकते तो आप अपने मतलब कॉलेज में जाओ और वहाँ पे कॉलेज के प्रिंसिपल से आप साइन और सील लगवा सकते हो। साथ ही साथ आप जो आपका जो स्कूल है जहाँ से आपने 12th कंप्लीट की है, और कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में जाके आप करवा सकते हो इसको भी, ठीक है। तो वो गैजेट ऑफिसर के बहुत सारे तरीके होते हैं, एमपी एमएलए से भी आप करवा सकते हो, साइन सील के लगवा सकते हो, राइट। तो काफ़ी ऑप्शन बने रहते हैं। अगर आपसे नहीं पूछा गया स्पेशली कि फर्स्ट क्लास वाले की चाहिए, तो आसानी से बन जाता है। और एक आपको सर्टिफिकेट, एक और फॉर्मेट होता है जिसमें एक ही सर्टिफिकेट में दो सर्टिफिकेट छोटे छोटे होते हैं, जिसमें एक में के दो दो अलग अलग गैजेट ऑफिसर के काउंटर साइन करवाने होते हैं। ऊपर किसी प्रिंसिपल डॉक्टर का साइन होता है, नीचे एसडीएम वगैरह का होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सर्टिफिकेट वैलिड है। अगर ऐसा सर्टिफिकेट जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, वो भी दो सर्टिफिकेट लग जाएंगे। वो वाला एक ही पेज पे होता है, तो पेज से कोई दिक्कत नहीं है। आपको सर्टिफिकेट में कम से कम दो तो लेके जानी है, कभी कभार तो तीन भी डिमांड कर देते हो तो तीन भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जो आपके ज्वाइनिंग के समय डिमांड आपसे आई है ज्वाइनिंग लेटर में, वैसे ही सर्टिफिकेट आप बनवा लोगे। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपका रिप्लाई मैं बहुत से जल्द दूंगा, बहुत जल्दी दूंगा। और इसके अलावा मैं आपको एक बॉन्ड पेपर दिखा रहा हूँ। बॉन्ड पेपर क्यों होता है, बहुत सारी ऐसी जॉब होती है जिसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो बॉन्ड पेपर बेसिकली एग्रीमेंट ही होता है, जिसमें आप और गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट होता है, आपके जहाँ पे जॉइन हो रहे हो वो इंस्टीट्यूशन के बीच में, कि आप जिस पोस्ट पे काम करोगे उनकी जो रूल्स है रेगुलेशन है उस पर आप मानोगे या नहीं मानोगे। तो बॉन्ड पेपर का एक फॉर्मेट होता है, 2-3 पेज का ही होता है, वो अभी आप कहीं से भी गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। या कभी कभार आपका ज्वाइनिंग लेटर जो आता है बाई पोस्ट, उसमें भी निकल के आता है, 2 पेज का होता है, कभी 4 पेज का होता है। पेज से कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बेसिकली इम्पोर्टेंट होती है। तो आपको क्या है, वो ही 2-3 पेज का प्रिंट आउट निकलवा के नोटरी ऑफिसर के पास जाओगे, कचहरी में जाओगे, वहाँ से जो नोटरी करते हैं उनसे वो बोल देना 10 रुपये के स्टाम्प या 50 रुपये के स्टाम्प पे या 100 रुपये, जो भी वहाँ अवेलेबल हो उस पर आपको क्या करना है, आपका जो बॉन्ड पेपर होता है वो अगर 4 पेज का है तो फर्स्ट पेज का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रिंट करवा लें।
और राइट, और जो भी बचे पेपर हैं वो पीछे स्टे को स्टेपनर कर दोगे, स्टेप कर दोगे। और सारे जो पेपर हैं उनको आप नोटरी वाला, वो सब नोटरी वाला बंदा वैसे सब कुछ जानता है, वो क्लियरली सब कुछ बता देगा, सब कुछ कर देगा। आपको कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका रोज़ का काम होता है ये कंप्लीट करवाना। इसमें स्टार्टिंग में बेसिकली क्या होता है, आप अपना अपने पिताजी का नाम, अपना एड्रेस वगैरह डाल देते हो, और इसमें एक वो एग्रीमेंट हो जाता है कि मैं गवर्नमेंट के जो रूल हैं उनको मानने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे द्वारा ऐसा नहीं में किया गया, मैंने अपनी मतलब पोस्ट जो भी मुझे दी गई है वो अपना काम ढंग से नहीं किया है, तो मेरे ऊपर जो फ़ाइन है या कोई भी एक्शन है वो लिया जा सकता है। तो उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार रहूँगा, मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो बॉन्ड होता है, और इसी को एग्रीमेंट बोल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, और आप आसानी से बन जाएगा। नोटरी वाला ही पे की मतलब साइन सिग्नेचर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। इस पे लास्ट में विटनेस वाला भी एक इसमें, इसी बॉन्ड पेपर में लास्ट में जो विटनेस होते हैं उनमें क्या होता है, आप अपना और अपने फादर का फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी में कर सकते हो नाम और सिग्नेचर। इसी के अलावा विटनेस का जो ऑप्शन आता है उसमें 4 अपने पड़ोसी के किसी भी जो बंदा है जो आपका भरोसेमंद है उसके आप साइन और मोबाइल नंबर ले सकते हो, ताकि वो अगर इंक्वायरी भी हो, वेरिफिकेशन भी हो, तो आपसे वो उस पर कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो आसानी से हो जाता है, और सब कुछ 1 घंटे का काम, 1 घंटे में बॉन्ड कंप्लीट। और आपका आधे घंटे में ही आपका जो शपथ पत्र होता है, इसी को ऑथ सर्टिफिकेट बोलते हैं, इसी को एफिडेविट बोलते हैं। इसमें बेसिकली कुछ जानकारी आपको देनी होती है कि आप पहले कभी पुलिस के द्वारा पकड़े नहीं गए, कोई भी केस नहीं चल रहा, मतलब आप पहले से कोई अपराधी तो नहीं हो, ये सब इसमें थोड़ा मतलब कुछ लाइनें मेंशन करनी होती हैं। और आपका जो इस पर सेल्फ अटेस्टेड करना होता है, बाकी नोटरी ऑफिस जो होता है सब कुछ कर ही देगा। वहाँ पे वकील बैठे रहते हैं कचहरी में, तो वो सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। आपको कुछ करने की जरूरत, अगर 10 वाला स्टाम्प नहीं मिले तो 50 वाले बनवा लेना, 100 वाले पे स्टाम्प की कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आप इजीली बनवा सकते हो। किसी भी गैजेट ऑफिसर की इस पर सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा इस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप देख सकते हो। ऐसे 2 फॉर्मेट है, अगर आप सीनियर CCTC के भी जा रहे हो, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, कोई भी रेलवे में ग्रुप डी हो, कुछ भी हो, तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में ले जा सकते हो। इस पर क्या है, ऊपर अपना नाम, सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन, अपना नाम, मान लो आपका नाम अशोक है, अशोक डाल दो। उसके बाद फादर नेम डाल दो। उसके बाद यहाँ पे डालना होता है 1 साल से ज़्यादा का टाइम, 1 साल 2 महीने, 1 साल 4 महीने से मैं आपको जानता हूँ। और फिर नीचे अपना नाम, राइट साइड में जिस डेट में बनवा रहे हो उसका डेट और प्लेस का नाम। और जो गवर्नमेंट गेजेट ऑफिसर होता है उसके केवल 3 काम होते हैं, उसका जो डेजिग्नेशन है, किस पोस्ट का अधिकारी है, वो यहाँ पे डेजिग्नेशन लिख जाएगी, नीचे स्टाम्प पेपर पे स्टाम्प वो लगाई देगा, नीचे स्टाम्प लगा देगा और सिग्नेचर कर देगा। गैजेट ऑफिसर इसको कर देगा। गैजेट ऑफिसर मतलब डॉक्टर से करवा सकते हैं ये तीनों काम, ठीक है, एक ही सर्टिफिकेट पे। प्रिंसिपल पे करवा सकते हो और कहीं भी करवा सकते हो, SDM कोई भी करवा सकते हो, ठीक है, जब तक बोला ना जाए फर्स्ट क्लास पे मतलब फर्स्ट क्लास वाला गैजेट ऑफिसर ही वैलिड है, तब तक कोई भी गैजेट ऑफिसर को पे आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फर्स्ट क्लास वाले से करवाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और कम समय में ये सर्टिफिकेट बनने में मुश्किल भी हो जाती है, और लेकिन छोटे जो गैजेट ऑफिसर हैं आसानी से आप करवा सकते हो। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर 2 बनवा के लेना है, दोनों अलग अलग गैजेट ऑफिसर से। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बिल्कुल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसे ही होता है, इस पर भी सेम डिटेल आपको भरनी होती है। और नीचे वाला ऑप्शन आपको खाली छोड़ देना है, टू बी फिल्ड बाई ऑफिस। नीचे वाला जो लिखा है नेम डेजिग्नेशन फुल एड्रेस ऑफ द अपॉइंट अथॉरिटी, ये सब वहाँ पे डिपार्टमेंट का काम है। डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग के समय जाओगे तो वो लोग वहाँ पे फिल करते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर समझ में ना आए, आगे भी मैं अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो उसको खाली छोड़ दो। जब भी ज्वाइनिंग करने आप जाओगे, बहुत सारे आप बंदे होंगे, आपके फ्रेंड होंगे, तो उनसे आप पूछ लेना, गलत इन्फॉर्मेशन भरने की ज़रूरत नहीं है, और इन्फॉर्मेशन आपको सही भरना है। ऐसे बेसिकली आप खुद भी भर सकते हो, क्योंकि ये ईजी रहता है। 2-3 बार अगर अटेस्टेशन फॉर्म आप पढ़ोगे तो क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट कॉलम को आप पढ़ के देखो, इसमें क्या लिखा है, नेम आपको भरना है, सरनेम पहले भरना है, सरनेम के नीचे सरनेम भर दो। मान लो कुमार नाम है, कुमार, नेम में रोहित डाल दो, अब जो भी आपका नाम उस हिसाब से, और सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। जो भी कुछ होता है पहले ही लिखा रहता है, अटेस्टेशन फॉर्म में सब कुछ लिखा रहता है, क्या क्या आपको भरना है, कैसे भरना है, ठीक है।
पूरा कुछ कैपिटल में ही लिख देना है। इसके अलावा जो होम एड्रेस है उसमें कैपिटल की बात नहीं की गई, लेकिन वो तो कैसे भी आप भर सकते हो। केवल नेम आपको कैपिटल का लिखना है। लेफ़्ट साइड में ऊपर की साइड अपना एक फ़ोटो लगा देना है। ये भी अटेस्टेशन का भी 4 पेज का होता है, 3 पेज का होता है। पेज से कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वैलिड है, ठीक है। अटेस्टेशन बेसिकली आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, आप कहाँ के हो, आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है, आपकी वाइफ का नाम, अगर मैरिड हो आप तो बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज, आपकी 10वीं की मार्कशीट, ठीक में एज कितनी है, और सब कुछ उसमें लिखना होता है, ठीक है। आप किस ज़िले में जन्म हुए हो, कौन सा आपका धर्म है, रिलीजन है, सब कुछ उसमें लिखना होता है। और ऐसे ही डिटेल इसमें एजुकेशन क्या पढ़ाई की है वो सब भरना होता है। आगे आपको और भी इंफॉर्मेशन देनी होती है, इसमें एस नो करना होता है कि आप कभी भी अरेस्टेड हुए हो तो उसमें लिखना होता है कि नो, अगर, ठीक है। बेसिकली नो लिखा होता है, क्योंकि 99% ऐसे ही बंदे जा रहे होते हैं जो भी कोई दिक्कत उनको नहीं होती, क्रिमिनल केसेस नहीं होते उनके। इसके अलावा और भी डिटेल आप पढ़ सकते हो, और समझ में ना आए तो उसको खाली छोड़ दो, अपने दोस्तों से पूछ के भी भर सकते हो, क्योंकि ये सब अटेस्टेशन आपको सेल्फ अटेस्टेड ही करना है, खुद से साइन करने, और इसमें कोई गैजेट ऑफिसर की ज़रूरत नहीं पड़ती। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में ना आए और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपका रिप्लाई जल्द से जल्द दूंगा। कोई भी अदर प्रॉब्लम हो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, ऑल द बेस्ट।